गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम आपकी पुस्तक अंतरा भाग 2 से पाठ पढ़ने जा रहे हैं। रचनाकार हैं असगर वजाहत। इनका जीवन परिचय मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोग अपने रजिस्टर्स में नोट कर चुके होंगे। यहाँ इनकी लघु कथाएं दी गई हैं। पहली लघु कथा का नाम है शेर। पढ़ना प्रारंभ करते हैं। असगर वजाहत साहब अपने व्यंग्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, तो यहाँ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। पहले कहानी पढ़ते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ जाएगी। अभी आप लोगों को मैं 11वीं में ये चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। जनहत्यारी सत्ता के बारे में, सत्ता के गलियारों में खड़े हुए ऐसे कसाईयों के बारे में जो जनता को कुछ नहीं समझते, उनका केवल इस्तेमाल करते हैं। जनता उनके लिए केवल वोट बैंक है। ऐसे नेता, ऐसे पूंजीपति लोग जो केवल शोषण करते हैं आम आदमी का, और ये दोनों मिलकर शोषण का हिस्सा बनते हैं हाशियाई समाज का। आम आदमी की नज़र हमेशा केंद्र पर रही है। हाशियाई समाज की तरफ हमेशा वह पीठ करे ही खड़ा रहता है। यहाँ लेखक जब कहता है कि मैं आदमियों से डरकर या शहर से डरकर जंगल की तरफ भागा क्योंकि मेरे सिर पर सींग निकल आए थे। सींग निकलने का अर्थ है कि लेखक जागरूक हो चुका था, जानने लगा था कि किस प्रकार से शोषण हो रहा है, और सींग निकले हैं तो मारेगा भी, यानी दिखाएगा भी। लेखक विरोध भी करेगा, स्वर दिखाएगा कि देखिए आप जो कर रहे हैं वह गलत है। तो लेखक कहता है कि मैं तो जंगल की तरफ चला गया था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शहर में रहूं और इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाऊं और मेरी हत्या कर दी जाए। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा तो जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज़ है। अगर झाड़ियाँ ना हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। लोग अपनी मर्जी से यानी कि मरने के लिए जा रहे हैं। कमाल है कि जानवर ऐसे क्यों जा रहे हैं। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह ज़रूर है पर वहाँ है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोज़गार का दफ्तर है, मैं वहाँ दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने, और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, वह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। एक तो कहा है गधा, जो कहता है कि घास का मैदान है, यानी कि वह हाशियाई वर्ग जिसे प्रलोभन दिया जाता है वोट से पहले कि तुम्हें रोटी मिलेगी। उसके बाद लोमड़ी, पढ़ा लिखा वर्ग,
जिसे कहा जाता है कि हमें जिताइए चुनाव, तुम्हें नौकरी मिलेगी। और फिर हैं उल्लू यानी अंधभक्त, जिन्हें कहा जाता है कि स्वर्ग का रास्ता यही है, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता यही है। और वो मान लेते हैं कि अरे ये नेता तो ऐसा है जो हमारे धर्म को प्रोत्साहित कर रहा है, इसे वोट दो, ये हमारे धर्म की जीत करवाएगा और इस बहाने हमें भी तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि धर्म की सेवा इस नेता को जिता करके ही है। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा, जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा ज़बरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग वहाँ जाते हैं, और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहाँ पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोज़गार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा कैसे? बताया गया सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। हम अपने नेताओं पर बेटा सिर्फ विश्वास ही तो करते हैं, हम देखते ही नहीं कि उस नेता ने इससे पहले क्या क्या काम किए हुए हैं। हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कितनी बार जेल जाके आ चुका है। हम वोट देते हैं क्योंकि हमें विश्वास है, क्योंकि ऐसा उस नेता ने कहा है। मैंने कहा और यह बाहर जो रोज़गार का दफ्तर है बताया गया मिथ्या है। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, वह शेर का मुंह है, शेर के मुंह और रोज़गार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। यानी जब आप इन नेताओं का सच जान लेते हैं, विरोध करते हैं, तो फिर वे अपने असल रूप में आ जाते हैं और हमला करते हैं। ऐसे कई केसेस हम देख चुके हैं। एक बहुत प्रसिद्ध नाटककार रहे जिनकी हत्या करवा दी गई। हर तरह के जुल्म हुए उन पर, क्योंकि वे राजनीतिक गलियारों का सच अपने नाटकों में दिखाते थे। इस तरह की चीज़ें आम हैं। आप जब भी विरोध करेंगे, आपको सामने वाले की शक्ति का सामना करना पड़ेगा और वो आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ राजनीति का सच आपको दिखाया है असगर वजाहत ने एक व्यंग्य के माध्यम से, एक लघु कथा के माध्यम से, जिसका नाम है शेर। आज आप सभी जो आपने पढ़ा है इसे फिर से रीड करेंगे और इस कहानी का, इस लघु कथा का सार आप लिखेंगे अपनी भाषा में। क्या आप क्या समझे हैं? सार लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने 2-3 पेज लिखने हैं, नहीं, आप आधे पेज में भी अगर लिख देते हैं और आपकी बात पूरी है तो ठीक है मेरे लिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद। आज इतना ही करेंगे।